तो इस वीडियो में अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सिंबल्स होता है जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर तुम डाल सकते हो अपनी एंट्रीज में। और जो ये अपन सिंबल्स होता है रोज के अलोंग एंड कॉलम के अलोंग यहाँ पे पुट करता है। सो ये एक रेक्टेंगुलर अरे होती है, तो एम क्रॉस एन की रेक्टेंगुलर अरे जिसमें एम रोज है और एन कॉलम है, इस तरीके से यहाँ पर। और इसको इस तरीके से तुम डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर एलिमेंट पुट करता है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अलोंग। ये जैसे तुम्हारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये तुम्हारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर अगेन ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। वैसे ही यहाँ पर अपनी एम रो एंड फर्स्ट कॉलम इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये अपना तुम्हारा सेकंड कॉलम होते है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये तुम्हारी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये तुम्हारी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, और ये तुम्हारी mth रो एंड सेकंड कॉलम। वैसे ही तुम्हारी ये अपनी फर्स्ट रो एंड ओ सॉरी ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। एंड फिर ये तुम्हारी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये तुम्हारी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। वैसे ही तुम्हारी mth रो एंड थर्ड कॉलम, इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ पे बीच में और भी रोज आ सकती है। तो mth तक है, तो m अगर तुम 5 लोगे तो 5 रो आ जाएगी, और एक कॉलम तुम 4 लोगे तो 4 कॉलम आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर अरे का एक सिस्टम होता है जिसमें तुम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर भर सकते हो। सो उसको अपन बेसिकली मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की मैट्रिक्स होती है, तो उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, सिर्फ सिंगल रो होती है, तो कुछ इस टाइप की, ये रो मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें एक ही कॉलम होता है, तो कुछ इस टाइप का जहाँ पर एक ही कॉलम है। तो ये तुम्हारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नल मैट्रिक्स, जिसमें जो सारे एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स उसके नल मैट्रिक्स के क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रोज होती है वो कॉलम के इक्वल होती है। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे 3 क्रॉस 3, यानी जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पर ये अपने सारे रियल नंबर डाल रखा है मैंने। बेसिकली अपन ज्यादातर केस में रियल नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, जो अपन पढ़ेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स की नहीं तो बात करेंगे अभी। सो यहाँ पर ये चीज हो गई, तो अपन ने ये अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, सो जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर अपन डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। सो इसका क्या होता है, जैसे अभी 3 क्रॉस 3 अपन ने देखा, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था ये। तो इसमें तुम देखोगे तो ये एक डायगोनल है, इसको अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलता है। ये सिर्फ इस वाले डायगोनल को। तो इस डायगोनल के ऊपर ये 3 एलिमेंट आ रहा है और यहाँ पे नीचे ये 3 एलिमेंट आ रहा है, तो ये सब डायगोनल मैट्रिक्स के केस में जीरो हो जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लें, तो ये तो रहेंगे, बाकी ये जो ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाला है। सो ये वाले 3 एलिमेंट यहाँ पर इस केस में जीरो हो जाएंगे। डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट है ना जो जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से तुम इसको ध्यान रख सकते हो। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायगोनल ऑफ 3 5 - 1, इससे समझ जाएंगे कि ये एक 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के अलोंग ये एंट्रीज भरी हुई है। ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स से होता है एक तरह का स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो अभी अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी जिसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ये। और बाकी ये 3 क्रॉस 3 वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या होगा कि ये एलिमेंट तो जीरो रहेंगे ही जो मैंने अभी बात करी। ये जो डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स है ना वो सेम हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे। तो जैसे अ, इस टाइप की मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो इसको तुम डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ये डायगोनल एक स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसको अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि ये सारे एलिमेंट यहाँ पे डायगोनल के अलोंग सेम है, तो इस तरीके से तुम इसको ध्यान रख सकते हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सेम हो, बस ये कंडीशन है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हो जीरो होने चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है कि डायगोनल ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सेम रहता है डायगोनल के अलोंग। अब उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो ये एक तरह की स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये इसमें क्या होगा, ये डायगोनल के जो अलोंग एलिमेंट्स होंगे ना वो सिर्फ वन होंगे। वो जो कुछ भी सेम हो सकता था स्केलर मैट्रिक्स के केस में, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया था तो 4 भी पुट कर सकते हो, तब भी स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर तुमने ये 1 पुट किया तो इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है इस तरीके से। नेक्स्ट अपन यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कि जिसमें ऑल द एलिमेंट्स बिलो दी प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है जिसके बिलो जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मैं 3x3 का एग्जांपल लूँ तो या 0 0 0 होने चाहिए, तभी इसको अपन अपर डायगोनल बोलेंगे। यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के जो एलिमेंट्स वो 0 होने चाहिए, तो अपन इसको अपर ट्रायंगुलर बोलता है। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल है, सो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव के एलिमेंट्स 0 है, 3x3 का एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पे, इसको अपन लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए कि नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। जो तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, दोनों है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव भी 0 है और बिलो भी 0 है, तो वो दोनों है, अपर भी है और लोअर भी है तुम्हारी डायगोनल वाली। लेकिन अपर के लिए कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली 0 हो, और लोअर के लिए कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारे प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव के एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली 0 हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं आगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, जहां पर आई रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो जैसे एक एग्जांपल दूं तो जैसे ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पर तो ये है ही। अब यहाँ पर जैसे ये वाला एलिमेंट है जो 3x3 का है, तो ये अपना फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में भी यही होना चाहिए, यानी ये वाली चीज। यहाँ पर अगर मैं A13 की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो A31 की वैल्यू भी बनी होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू भी बनी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको देखे तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स अगर मैं 5 रखूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम, तो ये A23 है, तो A32 यानी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी मेरा इतना ही होना चाहिए। तो इस टाइप का जब होता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो, तो उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, उसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। अब तुम यहाँ पर जे इज इक्वल टू आई पुट करोगे तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जे इज इक्वल टू आई होता है, यानी कॉलम नंबर होता है वही रो नंबर होता है। तो उस केस में यहाँ देखोगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में स्पेशली डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए। बाकी अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर अगर 5 है तो इधर -5 आएगा। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। तो ये चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। आगे आता है इक्वल मैट्रिक्स। तो तुम्हें दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को अपन इस तरीके से देता है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये एम क्रॉस एन के। तो दूसरी मैट्रिक्स को अपन बी आई जे से देता है, वो भी एम क्रॉस एन। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मतलब है ये जितने रोज है और जितने कॉलम है वो उतने ही दोनों में होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एम क्रॉस एन लिखा है ताकि दोनों का ऑर्डर सेम हो। और ए आई जे जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, वो मान लो 2x+1 एंड ये 3y और ये 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 5y इस तरीके की है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको मैं बी बोल देता हूँ, वो यहाँ पर x+3 एंड वाई स्क्वायर +2 एंड 0 एंड -6 दे रखी है। इस टाइप का तुम्हें दे रखा है, और यहाँ पर पूछा है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों 2x2 की है, तो ये एलिमेंट अब इसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो जब तुम यहाँ पर इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास पता चल जाएगी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए। और वैसे ही जो तुम्हारा ये एलिमेंट है इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेट करोगे तो वाई स्क्वायर -5y इज इक्वल टू -6 होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर -5y + 6 इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे y की वैल्यू तुम्हारे पास 2 एंड 3 आएगी। अब ये तो ठीक है, अब तुम्हारा 3y वाई स्क्वायर +2 के इक्वल भी होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर +2 के इक्वल अगर तुम्हारा 3y है तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास y की वैल्यू, इसको अगर इस पार्टिक को सोल्व करोगे तो 1 एंड 2 आएगी। लेकिन उसमें से 2 दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 2 अपना आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपन ने 2 और y की वैल्यू 2 निकाल ली। अगर अपन को इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखी है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। सिंपली इसका क्या मतलब है कि उसके साइन को रिवर्स कर दो, तो उसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना बोलता है। सो इस तरीके से। उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, सो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसका जो सम कर दो तो तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। सो जैसे एक एग्जांपल ले तो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर 6 8 एंड 3 बीटा स्क्वायर 9 एंड 4 5 गामा स्क्वायर, इस तरीके से। और बी मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 2 अल्फा 3 5 2 2 बीटा 6 1 4 2 गामा -3, और ऐसे बोल रखा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 एंड गामा की पावर -1। सो यहाँ पर ट्रेस क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसका सम, और यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसका सम। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो ये अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 बनेगा, प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा +1 बनेगा, प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा +1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और तुम्हें ये प्रॉब्लम में दे रखा था कि अल्फा बीटा और जो गामा है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो अब इन सारे चीजों के अगर 0 होना है इसका सम, तो यहाँ पर इसको अल्फा -1 को भी 0 होना पड़ेगा, बीटा -1 को भी 0 होना पड़ेगा, गामा -1 को भी 0 होना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1। सो अगर तुम्हें अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1 पूछी है, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा पूछा है, तो ये 1 सिंपली 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, तो तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 1 2 4 5 7 8, और तुम्हें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, बस रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। ये इसका कॉलम था, इसको तुम यहाँ पे रो बना दो। ये इसका कॉलम था, इसको तुम यहाँ पर सेकंड रो बना दो। तो रोज एंड कॉलम को तुमने इंटरचेंज कर दी। ये तुम्हारी पहले रो थी, तुमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। ये तुम्हारा पहले दूसरा रो था, इसको तुमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये तुम्हारा तीसरा रो था, इसको तुमने तीसरा कॉलम बना दिया। तो बेसिकली इसको ट्रांसपोज लेना बोलता है कि रोज एंड कॉलम को तुमने इंटरचेंज कर दिया। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये तुम अलग से चैप्टर है जिसमें डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं वहां पर तुम पढ़ोगे। डिटरमिनेंट एक अलग से चैप्टर है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, तो पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है। सो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका क्या मतलब है, टू 2 क्रॉस 2 का, कि इसको तुम मल्टीप्लाई करो एडी एंड -बीसी, तो ये यहाँ से एक नंबर आएगा। जैसे तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 7, तो इसका तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2 × 7 -5 × 3, तो ये 14 -15 -1। इस मैट्रिक्स के साथ तुम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो यहाँ पर, जो कि -1 है, जिसको अपन इसका डिटरमिनेंट बोलता है। अगर ये जैसे यहाँ पर वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पर बेसिकली अभी तो अपन रियल यहाँ पर रियल नंबर से बढ़ रहा है मैट्रिक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली जो अपने पास डिटरमिनेंट आएगा इससे वो रियल ही आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ऐसे निकालता है। वैसे तुम अगले चैप्टर्स में जहाँ डिटरमिनेंट का होगा उसमें 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 इन सबके डिटरमिनेंट को कैसे निकालता है उसका एक जनरल मेथड देखोगे। तो यहाँ पर अभी ध्यान रखो कि 2 क्रॉस 2 का ऐसे निकालते हैं। और मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि एक नंबर होता है जो अपन मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकता है, फिर उससे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकलती है। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि तुम मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो। जैसे इस मैट्रिक्स के साथ मैंने पहले अपने अपने मेथड का यूज करके जो कि एडी -बीसी से नंबर निकाला, और तो ये और इसको इसका डिटरमिनेंट बोल दिया। अगर कुछ मैट्रिक्स के लिए ये इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, सो उन मैट्रिक्स को अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलता है। और जिनके लिए नॉन जीरो होता है उसको अपन यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलता है। बेसिकली ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो। सिंगुलर मैट्रिक्स तुम्हें दे रखा तो उसका क्या मतलब है, डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी 0 है। अगर नॉन सिंगुलर दे रखा हो तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज ध्यान रखो। तो ये चीज थी।
तो बेसिकली तुम्हें कि ये मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी करवा देता हूँ। अगर तुमने डिटरमिनेंट पहले से पढ़ा होगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें इसका डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। सो बेसिकली तुम्हें बताना है कि एक्स की क्या वैल्यूज हो जिसके लिए सिंगुलर हो, तो मीन्स एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होगा वो बताना है। तो बेसिकली अपन को इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये मैट्रिक्स का कैसे सिंबल होता है, और डिटरमिनेंट के लिए अपन यहाँ पे टू वर्टिकल बार्स ऐसे लगाते हैं। सो ये तुमने पढ़ा होगा मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट के चैप्टर में। तो अपन को इसका डिटरमिनेंट निकालना है और उसको जीरो के इक्वेट करना है। सो बेसिकली डिटरमिनेंट को निकालने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे यहाँ पे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरी R1 रो है, उसकी जगह मैं यहाँ पे R1 माइनस R2 कर सकता हूँ। ये मेरी R1 रो, उसकी जगह मैंने R1 माइनस R2 किया। तो बेसिकली 3 में से 3 गया तो फिर ये जीरो रह जाएगा। यहाँ पर मेरे पास x रह जाएगा और यहाँ पर मेरे पास माइनस x रह जाएगा। वैसे ही अभी मेरा ये ऐसी की ऐसी रहेगी। सेकंड रो एंड थर्ड रो में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस मेरी जो फर्स्ट रो थी उसमें से मैंने सेकंड रो को हटा दिया, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो कर दिया, तो उससे मेरी जो नया डिटरमिनेंट है अब इस टाइप का आ गया। अभी भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर सेकंड जो मैं कर रहा हूँ वो R2 माइनस R3 कर रहा हूँ। R2 माइनस R3 करने पर देखता है मेरा क्या होता है। सो यहाँ पर जो अपना अब डिटरमिनेंट है वो इस टाइप का हो जाएगा, जीरो एक्स माइनस एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पर अब माइनस एक्स हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये एक्स रह जाएगा। यहाँ पे ये एक्स प्लस थ्री माइनस वन एंड टू। अब अभी भी इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वही यहाँ पर जो ये इसका होगा वो सेम होगा डिटरमिनेंट। सो अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि अपन इजीली जो अपना डिटरमिनेंट निकालने का मेथड होता है 3 क्रॉस 3 का उसका यूज कर सके। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, C3 कॉलम में C2 कॉलम ऐड कर दूंगा। सो ये C3 कॉलम है, इसमें मैं ये वाला कॉलम ऐड करके अब जो नया आएगा उसको लिखता हूँ। सो उससे भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर ये अब जीरो हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पे वन रह जाएगा। सो अभी अपन को इस चीज के डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वेट करना है, तो अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालता है अपन। सो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट तुमने लिया उसको जीरो, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया और इसको किया, तो यहाँ पर ये तो जीरो एंड यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा और मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक्स आया इस तरीके से। अभी मैंने 2 क्रॉस 2 का निकालना बताया था ना, जैसे ए बी सी डी दे रखा हो। सो यहाँ पर तुमने इसको इस तरीके से लिखा और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन लगाया और इनको मल्टीप्लाई किया, तो सेम ही है। अब यहाँ पर इस इसको जैसे इस रो का लोंग निकाल रहे हो, इसमें भी डिफरेंट रोज एंड कॉलम के लोंग निकालता है। सो अगर इस रो के लोंग निकाल रहे हो तो फर्स्ट तो तुम ये वाला एलिमेंट लो और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, और बाकी जो एलिमेंट्स बचा है उसका तुमने ऐसे ये जैसे 3 क्रॉस 3 के केस में ये 2 क्रॉस 2 टाइप का आएगा जिसका तुम्हें निकालना आता ही है। और फिर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जीरो आया, फिर यहाँ पर इस कॉलम और रो को हटाने के बाद यहाँ डिटरमिनेंट बचेगा ये इस टाइप का, जो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है बीच में, यहाँ पे माइनस का साइन आता है और ये सेकंड एलिमेंट लिखता है अपन। अब इस कॉलम और इस रो को हटाने के बाद जो बचता है उसका डिटरमिनेंट यानी माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री एंड एक्स एंड वन का डिटरमिनेंट। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जीरो लो, जीरो लिया और उसके बाद इस रो एंड इस कॉलम को हटा दिया, तो क्या बचा, किस चीज का डिटरमिनेंट, इस चीज का डिटरमिनेंट अपने पास बचा। ये ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ये तुम पढ़ोगे आगे चैप्टर में। अब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। सो या तो जीरो ही आ गया, इधर देखता है ये माइनस एक्स बचा, ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इस तरीके से। और यहाँ पर अगेन जीरो है तो ये तो अगेन जीरो हो जाएगा। अब तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा कि इसको मैं देखता हूँ क्या है, माइनस एक्स है, यहाँ पर मेरे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स टाइम्स ये पूरा बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा दिस, और इसको मुझे जीरो के इक्वेट करना था, ऐसे मेरे पास एक्स की जीरो एंड माइनस फोर दो वैल्यूज आ गई जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। तो बेसिकली इस तरीके से अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुमने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, तो तुम तो बेसिकली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो ध्यान रखो। और बाकी फिर अपन आगे मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो होप फिर मिलता है बाद में। तो फिर कोई क्वेरी हो तो पूछना।